नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से। आज की इस नए क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के दोस्तों पार्ट नंबर 109 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसमें हम कुल करवाते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो दोस्तों 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों होते हैं कुछ इनके सबके होते हैं, जैसे दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, या रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेड, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेड, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्तों किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों और देरी न करते हुए चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न क्या दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में फर्स्ट को दोस्तों इस प्रकार से कोडित किया था, आपको ग्रास को इस प्रकार से कोडित किया है। पूछा गया है दोस्तों, जो कोडिंग पूछा गया वह राउंड को दोस्तों हम कैसे कोडिंग करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो यफ होता है 6 पर और यहाँ से वाई होता है 26 पर, वाई होता है 25 पर, दोस्तों आई होता है 9 पर। और यहाँ से देखते हैं कोई संबंध नहीं बन रहा है, मगर अगर पीछे से देखते हैं, अगर आगे से संबंध दोस्तों नहीं बनता है तो हम पीछे से देखते हैं। तो यह होता है 6 पर और जी होता है 7 पर, आई होता है 9 पर, के होता है 11 पर। और दोस्तों आई होता है, अगर आई होता है 9 पर और आर होता है 18 पर और यू होता है 21 पर। दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आएगा, पहले में देखते हैं यहाँ से 1 जोड़ा गया है, दूसरे वाले में दोस्तों 2 जोड़ा गया है, तीसरे वाले में दोस्तों 3 जोड़ा गया है। ऐसे ही अगर दोस्तों निकल जाएंगे तो यहाँ से देखते हैं 25 में दोस्तों यहाँ पर 5 जोड़ा गया है और यस 19 होता है और डब्लू 23 पर होता है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ा गया है 4 जोड़ा गया है। दोस्तों इसमें भी देख लेते हैं, जी से अगर एच में जाते हैं तो 1 जोड़ा गया है, आर से टी में 2 जोड़ा गया है, ओ से आर में 3 जोड़ा गया है, यस से डब्लू में 3 जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है दोस्तों। यस से अगर यक्स में जाते हैं दोस्तों 5 जोड़ा गया है। दोस्तों इसमें भी सेम उसी प्रकार से हम लॉजिक इसमें भी लगा देंगे। जैसे आर है, आर होता है 18 पर, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आता है, यस हो जाएगा। और ओ होता है दोस्तों 15 पर, अगर 15 में 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों 17 होता है, 17 पर दोस्तों क्यों होता है, यू होता है दोस्तों 21 पर, 21 में अगर 3 जोड़ते हैं दोस्तों तो 24 आता है, 24 पर दोस्तों यक्स होता है, यक्स हो जाएगा। यन होता है दोस्तों यहाँ पर 14 पर, 14 में अगर 4 जोड़ेंगे दोस्तों 18 हो जाएगा। 18 पर बात करते हैं तो यच होता है, 18 पर दोस्तों यच होता है। अगर डी की बात करते हैं तो डी होता है दोस्तों 4 पर, 4 में अगर 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों 9 आएगा, 9 पर दोस्तों आई होता है। तो आई आर यक्स क्यू, आई आर यक्स क्यू यस, तो यह विकल्प नंबर डी में दिया गया है दोस्तों। तो विकल्प नंबर डी दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इस तरह के लॉजिक के प्रश्नों को, ऐसे मज़ेदार प्रश्न इसमें लेकर आए हुए हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कहा गया है दिए गए पैटर्न के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों जैसे दिया गया है 24, 9 और 108 कैसे बनाया गया, 38, 5, 95 कैसे बनाया गया है, अगर 12, 17 करेंगे तो क्या बनेगा। अगर दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 24 गुणे अगर 9 करते हैं तो यहाँ से इसका आधा कर देते हैं, पहले इसका आधा कर देते हैं तो 12 आता है, 12 9 करेंगे दोस्तों 108 निकल के आ जाएगा। दोस्तों 108 बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 38 गुणे 5 कर देंगे और बटे का 2 कर देंगे। दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 18 दूना 19 दूना 38, तो 19 पचे 95, 19 पंचे 95 दोस्तों, 95 भी यहाँ पर दिया गया। सेम उसी तरह से लॉजिक दोस्तों हम यहाँ पर लगा देंगे, तो 12 गुणे 17 करेंगे और यहाँ पर बटे 2 कर देंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा 6, तो 17 छक्का, तो 17 छक्का दोस्तों करेंगे हम यहाँ पर, तो 17 छक्का निकल के आ जाएगा 102, 17 छक्का 102 निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों 102 आ जाएगा। 102 विकल्प नंबर डी में दिया गया है दोस्त, इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर डी सही आता है, यहाँ से हम लॉजिक अगर देखते हैं दोस्तों, लॉजिक वैसे यहाँ पर दिया गया था, लॉजिक क्या दिया गया था, इन दोनों को गुणा करके और यहाँ पर उसका आधा कर दिया गया, तो बराबर दोस्तों यहाँ पर यह लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया दोस्तों, पूछा गया है कि बेन आरेख 3 अलग अलग स्थानों का दौरा करने के वाले परिवारों की संख्या दिखाता है। जैसे श्रीनगर, शिमला, गंगाकोट, श्रीनगर, शिमला, गंगाकोट बताया गया है। श्रीनगर, शिमला, गंगाकोट में से कम 2 स्थानों का दौरा करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। अगर दोस्तों कम से कम पूछा गया तो कम से कम यह भी चला आएगा और कम से कम में यह भी चला आएगा
और कम से कम में मतलब कि 2 से कम तो नहीं होना चाहिए, 3 वाला भी आएगा। तो हम कहेंगे 22 प्लस का 7 प्लस का 5 और प्लस का यहाँ पर 15, इन तीनों को चारों को जोड़ देंगे तो 5 5 10 और 7 17 और यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी है, मतलब कि संख्या कितनी है। तो यहाँ से दोस्तों हमको संख्या बतानी है कि संख्या कितनी निकल के आने वाले। दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प है, विकल्प बिल्कुल गलत दिया गया, विकल्प बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर गलत दिया गया है, विकल्प कुछ और ही था। तो यहाँ से देखते हैं 5 15 5 20, मतलब कि 15 5 5 5 10 10 7 17, 17 और 2 करेंगे दोस्तों 19 निकल के आ जाएगा, 19 के 9 हो जाएगा और 2 और 1 3 और 1 4 निकल के आने वाला है 49 दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा। कौन सा दोस्तों? 49 इसका सही आंसर आना है। इसमें क्या पूछा है कि कम से कम, कम से कम का मतलब है कि हम कहेंगे कम से कम 1 रुपया तो लाना चाहिए, मतलब कि 1 से कम तो नहीं आना चाहिए, बाकी 1 से कुछ भी ज़्यादा हो सकता है, मगर इससे कम तो नहीं चलेगा भैया। कम से कम कहा गया है, कम से कम, मतलब कि यहाँ पर तो 2 से कम तो आएगा नहीं, बाकी 3 वाला आ सकता है, यहाँ से 3 वाला भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, पूछा गया है कि उस घनों का चयन कीजिए जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब कि इसको दोस्तों हम किस प्रकार से मोड़ेंगे जिससे आप बन जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 6 का अपोजिट 5 आएगा और 1 का अपोजिट 3 आएगा, 4 का अपोजिट 2 आएगा, मतलब कि 6 का अपोजिट 5 आ जाएगा और 1 का अपोजिट दोस्तों 3 आएगा, 2 का अपोजिट दोस्तों 4 निकल के आने वाला है यहाँ से। तो इसमें देखेंगे कि 1 3 अपोजिट थे दोस्तों, यहाँ पर बगल कैसे आ गए, तो यह गलत हो जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखते हैं 6 और 5 दोस्तों अपोजिट थे, तो यह बगल बगल कैसे आ गए, यह भी गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं इस जगह पर, तो 5 और 3, 5 3 और 2 दोस्तों यह बनाया जा सकता है, यह बनाया जा सकता है। अगर देखते हैं यहाँ से डी वाले को, अगर हम डी वाले की बात करते हैं 6 और 4 और 1, 6 4 1 दोस्तों यह भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ से हम कहेंगे सी और डी दोनों यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, जैसे ए सही आता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ से दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 है। बताया गया है एक बस चालक बिंदु ए से चला और पूरब की तरफ 25 किलोमीटर मुड़ गया। अब दोस्तों यहाँ से अगर बात करते हैं, बिंदु ए यहाँ पर था, अब इधर से कहा गया पूरब की ओर चला, पूरब की ओर दोस्तों यहाँ पर चला और 25 किलोमीटर चल गया। वह 25 किलोमीटर पूरब की ओर 25 किलोमीटर चल गया। कहा गया वह बाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। अब यहाँ से दोस्तों वह 25 किलोमीटर जा रहा है और यहाँ से अगर वह बाएं मुड़ता है तो हम कहेंगे बाएं इसके किधर होगा। अगर हम बात करते हैं इधर हम मुड़ करें तो बाएं इसके ऊपर होगा, तो ऊपर की ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चल गया। 30 किलोमीटर दोस्तों यहाँ तक चल गया। अब कहा गया फिर आगे इसके बाद वह बाएं मुड़ा, अब यहाँ से जा रहा है फिर से दोस्तों बाएं मुड़ गया और कह रहा है 15 किलोमीटर चल गया है। 15 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़ा, अब फिर यहाँ से दोस्तों वहाँ अपने बाएं मुड़ गया और 30 किलोमीटर चल गया, मतलब कि 30 किलोमीटर या दूरी पूरी तय हो गई। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है बिंदु बी पर पहुंचा। अब बिंदु दोस्तों बी यहाँ पर है। अब कहा गया है बिंदु बी से ए के कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। पूछा गया है ए से कितनी दूरी और किस दिशा में है। बिंदु ए हम कहेंगे यहाँ से ए से पूछा गया है, तो ए से पूछा गया है कि बिंदु बी की दूरी पूछा गया है। बिंदु बी जो है बिंदु ए से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। अगर बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक 15 आ गया है, तो इधर कितना बचेगा दोस्तों, 10 बच जाएगा। 10 बच जाएगा तो हम कहेंगे बिंदु बी जो है वह ए के दोस्तों पूरब में है और 10 किलोमीटर दोस्तों पूरब में है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। दोस्तों बताना है कौन सा शब्द यहाँ पर तीसरे स्थान पर निकल के आने वाला है। हमको पहला स्थान नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा स्थान बताना। जैसे यहाँ से देखते हैं तो सब में क्या कॉमन दिख रहा है हमको दोस्तों, सब में हमको इतना कॉमन दिख रहा है OVRW, OVERW इतना दिख रहा है। अगर यहाँ से बात करते हैं यहाँ O बच गया, यहाँ E बच गया है और यहाँ R बच गया है, फिर E बच गया है, फिर दोस्तों H बच गया है। तो इन सब में सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा, E वाला। E इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, तो यहाँ पर I है और यहाँ पर E है, तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले 5 वाला आएगा, उसके बाद 4 वाला आएगा। अब तीसरे अक्षर पे कौन सा आएगा, क्या O आएगा, क्या R आएगा, क्या H आएगा, हम कहेंगे H वाला आएगा।
तो यही दोस्तों हमको बताना था कौन वाला आ गया तीसरे स्थान पर, 3 वाला आ गया है। तो 3 वाला OBRWH एच वाला दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, तो विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लगने वाला। जैसे यहाँ से देखते हैं हम, अगर हम इनको दोस्तों बात करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है प्लस को क्रॉस से बदल दिया जाता है और माइनस को भागे से मतलब कि डिवाइड से बदल दिया जाता है, तो बताना है निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। दोस्तों कौन सा समीकरण यहाँ पर सही होने वाला है दोस्तों, कुछ लॉजिक के माध्यम से और कुछ ट्रिक के माध्यम से, बाकी तो नहीं तो इसको सिंपली मतलब कि इस बोर्ड मास के नियम से सॉल्व किया था। बाकी कुछ नियम होता है, कुछ ट्रिक होता है, उससे हम इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। जहाँ दिया गया माइनस वहाँ डिवाइड कर देंगे। आगे उसके बाद दोस्तों जहाँ पर क्रॉस दिया गया वहाँ पर प्लस, और जहाँ प्लस वहाँ क्रॉस, फिर उसके बाद जहाँ पर डिवाइड है वहाँ पर माइनस कर देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर 18 में मतलब 6 से भागा देंगे तो 6 3 18 आएगा, 6 3 18 3 आएगा। यहाँ पर प्लस है 24 है, और 24 गुणे 4 करेंगे और माइनस का 64 करेंगे। अगर 24 गुणे 4 करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 24 चौका 96 आता है, 96 3 जोड़ेंगे दोस्तों, माइनस का 64 करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 50 निकल के तो आने वाला नहीं है। कितना आएगा, 6 3 9 और 99, 99 में से 64 कटेगा तो दोस्तों यहाँ पर 50 नहीं आएगा। तो हम कहेंगे ए वाला गलत हो जाएगा, ए वाला गलत। बी को चेक करते हैं। यहाँ पर भागे की जगह पर दोस्तों क्या रखेंगे, गुणा रखेंगे, गुणा की जगह पर प्लस, मतलब कि जहाँ प्लस है वहाँ क्रॉस रखेंगे, क्रॉस की जगह पर प्लस। तो माइनस की जगह पर डिवाइड और डिवाइड की जगह पर माइनस। दोस्तों यहाँ पर जैसे रखते हैं 24 है तो 24 के करेंगे 8 4 से भागा देंगे तो 6 बार जाएगा, और यहाँ पर माइनस है 64 और गुणे दिया गया मतलब कि प्लस दिया गया, प्लस में 6 है और यहाँ पर गुणे है 8। तो 18 छक्का करेंगे दोस्तों, 18 छक्का 108 निकल के आएगा। 108 में अगर दोस्तों 6 जोड़ते हैं, अगर 108 में दोस्तों 6 जोड़ा जाएगा तो 8 6 14, 114 निकल के आएगा। 114 में से अगर दोस्तों 64 घटाते हैं, 114 में से अगर 64 घटाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आने वाला है कुछ, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला दोस्तों कि 14 में से 4 में से 4 जाएगा 0, 11 में से 6 गया 6 5 11, 50 निकल के दोस्तों आने वाला है। तो हम कहेंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा दोस्तों, विकल्प नंबर बी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों विकल्प नंबर बी सही आता है, हम कहेंगे यहाँ से चलते हैं तुरंत दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ से अगला प्रश्न हम करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ से दिया गया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में जिसमें सभी लड़कियां उत्तर दिशा की ओर देख रही हैं, पिंकी दाएं छोर से 21वां स्थान पर है। पिंकी कहा गया दोस्तों वह दाहिने छोर से, अगर हम एक स्थान यह है तो यह इसका राइट होता है और इसका दोस्तों लेफ्ट की बात करते हैं इधर लेफ्ट होता है। तो बताया गया है दाएं छोर से, दाएं छोर से कहा गया है पिंकी दाएं छोर से 21वें स्थान पर। अगर हम दाएं छोर से बात करते हैं पिंकी की, दोस्तों पिंकी यहाँ पर आने वाली है, इस जगह पर पिंकी दिया गया है 21वां स्थान है। आगे रिंकी पिंकी के बाएं 10वें स्थान पर है। रिंकी जो है दोस्तों वह पिंकी के दाहिने 10वें स्थान पर है। अगर हम इसका देखते हैं, रिंकी जो है वह पिंकी के बाएं, अगर इसका बायां 10वां देखते हैं दोस्तों इधर आएगा, तो 10वें स्थान पर यहाँ पर रिंकी आ जाएगी। अगर 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, 31 आएगा। तो इधर से इसका स्थान दोस्तों 31 हो गया है। अब आगे क्या बताया गया, आगे कहा गया याद मिंकी जो बाएं छोर से 17वां है। मिंकी जो है दोस्तों यह बाएं छोर से इधर से दोस्तों वह 17वां है, मिंकी है। तो है तो पिंकी के दाएं चौथा है, मतलब कि पिंकी की दोस्तों दाहिने पहला दूसरा तीसरा और चौथा यह है, चौथा है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़की हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़की हैं। अगर दोस्तों यहाँ से घटाते हैं हम, 21 में से अगर घटाएंगे 4 को तो 21 में से 1 घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 में से 1 घटाएंगे 19 आएगा, 19 में से 1 घटाएंगे तो 18 आएगा, 18 में से 1 घटाएंगे दोस्तों 17 आएगा। और मिंकी का देख रहे हैं दोस्तों दोनों ओर से पोजीशन दोस्तों 17 है। तो इसलिए कुल कितने लड़की हो जाएंगी, तो टोटल की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे लेफ्ट प्लस राइट, तो माइनस का 1 कर देंगे दोस्तों यहाँ से। तो 17 17 34, 34 में से 1 चला जाएगा दोस्तों, 33 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 33 बचेगा। टोटल दोस्तों 33 लोग हैं, तो इसमें 33 नहीं दिया गया कहीं पर, तो हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं। विकल्प नंबर 3 4 5 2 है दोस्तों, सही जवाब आ जाएगा। जैसे 5 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9वां दिया गया है।
पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि दी गई प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में निहित है। किस उत्तर आकृति में दोस्तों ऐसी आकृति आने वाली है। अगर हम इस आकृति की बात करेंगे तो क्या इसमें दिख रहा है, नहीं दोस्तों, यहाँ पर ऊपर से तो कोई नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा। अगर हम बी वाले में चेक करते हैं दोस्तों, तो बी वाले में तो दिख रहा है मगर यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। अगर दोस्त हम सी वाले में देखते हैं तो सी वाले में अगर दोस्तों ध्यान से हम देखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से जा रहा है और आगे भी यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ से नीचे भी या इसी प्रकार से जा रहा है। बाकी हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं तो दोस्तों, तो यहाँ से या ऊपर चला जाएगा और या भी यहाँ से नीचे चला आएगा। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी में दोस्तों यह बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। जैसे सी सही आता है दोस्तों, हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 10वां की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। अगर हम यहाँ से किन दोनों चिन्हों को और किन आपस में दो संख्याओं को, अगर हम 72 और 28 को आपस में दोस्तों बदलते हैं, यहाँ से हम अगर देखते हैं 72 और 28 को आपस में दोस्तों अगर हम बदलेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आने वाला है। देखेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर 72 और 28 को बदलते हैं, जहाँ 72 लिखा गया वहाँ पर 28 लिख देंगे और जहाँ पर 28 लिखा गया वहाँ पर 72 लिख देंगे और भागे को माइनस में बदल देंगे और जहाँ माइनस दिया गया वहाँ भागे लिख देंगे 11 और यहाँ पर 154 बटे दोस्तों अगर हम 11 से 154 भागा देंगे तो दोस्तों दशमलव में आएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है पूर्ण संख्या। हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह दोस्तों बिल्कुल गलत जवाब निकल के आने वाला है। तो दूसरा चेक करते हैं, जब ए वाला गलत आ गया तो दूसरा चेक करते हैं दोस्तों। 11 और 154 को जहाँ 11 लिखा गया वहाँ पर 154 लिख देंगे और जहाँ पर दोस्तों 54 लिखा गया वहाँ पर 11 लिख देंगे और यहाँ पर माइनस में कोई चेंज नहीं, यहाँ पर जोड़ हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर जो भागे है कोई चेंज नहीं, 28 आ जाएगा दोस्तों। 28 बटे यहाँ पर 54 यह भी गलत हो जाएगा, हम कहेंगे इसमें भी भागा नहीं दे सकते हैं वाले को। तो तीसरे वाले जहाँ 11 लिखा गया वहाँ पर 4 लिख देंगे और जहाँ पर दोस्तों 4 लिखा गया वहाँ पर 11 लिख देंगे और ऐसे आगे जहाँ गुणा दिया गया वहाँ पर भागे 154 और जहाँ पर गुणा भागे दिया गया वहाँ पर गुणा लिख देंगे और ऐसे दोस्तों यहाँ पर 28 और प्लस का 72। जब 11 में 4 से भाग मतलब 154 में 11 से भागा देंगे तो यह 11 91 में 11 जाएगा और 44 11 चौक 44 यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 28 चौक करेंगे तो दोस्तों 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 8 3 11 112 निकल के आएगा और 72 जोड़ेंगे इसमें दोस्तों। अगर हम 72 जोड़ते हैं यहाँ से हम 112 में अगर 72 2 2 4 आ जाएगा और 7 और 1 8 आने वाला है, 184 माइनस 14 करेंगे दोस्तों 170 आने वाला है। तो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 दोस्तों यहाँ से बिल्कुल सही जवाब आ जाए, जैसे 3 सही आता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कहा गया है 6 व्यक्तियों FGHIJ और के ने अपनी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। जी ने एफ और के से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जी जो है दोस्तों वह एफ और के से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, सही है। आगे प्राप्त किए एफ ने आई से अधिक अंक प्राप्त किए। एफ जो है दोस्तों वह आई से अधिक अंक प्राप्त किए। आई यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। अधिक अंक प्राप्त किया किंतु उच्चतम अंक प्राप्त नहीं किया है। जी ने एच से अधिक अंक प्राप्त किया। जी ने एच से दोस्तों अधिक अंक प्राप्त किया। एच आगे नीचे कहीं पर भी आ सकता है। के जो है वह जे से अधिक अंक प्राप्त किया। के जो है दोस्तों वह जे दोस्तों यहाँ पर नीचे आ सकता है कहीं पर भी। किंतु एच से कम अंक प्राप्त किया। किंतु एच से सही बात है, एच इसके ऊपर ही आएगा। जे के प्राप्त किया है। सबसे कम अंक प्राप्त करने वालों में आई का तीसरा स्थान है। आई दोस्तों तीसरे स्थान पर आ गया है। आई जो है वह पहले दूसरे तीसरे स्थान पर दोस्तों आई आ जाएगा। तो कहा गया है कि एफ ने के से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अंक कितने प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक की अगर बात होती है तो जी बात किए हैं, तो जी ने प्राप्त किया है। विकल्प नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 1 सही आता है। हम चलते हैं दोस्तों यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। कहा गया है नीचे दिए 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और 1 भिन्न है। उस संख्या युग्म को चुनिए जो दोस्तों भिन्न है।
अगर यहाँ से बात करते हैं 11 से 92, 11 से 92 कैसे बनाएगा दोस्तों? अगर हम यहाँ पर 11 गुणे 9 करते हैं और माइनस का 7 करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 11 9 99 माइनस का 7 करेंगे तो 92 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर करते हैं, अगर हम दोस्तों 17 गुणे 9 करते हैं तो 17 9 ये 153 होता है। 153 में से अगर दोस्तों 7 घटाते हैं, 153 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर 146 आ जाएगा, 146 आने वाला है। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 31 वाले में दोस्तों। अगर हम दोस्तों 31 वाले में देखें तो 31 गुणे अगर 9 करते हैं तो माइनस का 7 घटाते हैं तो 31 9 गुणे करते हैं 9, तो यहाँ से निकल के आने वाला तो होता है दोस्तों 31 9 1 9 और 9 3 27, 27 मतलब कि 79 दिया गया। 100 अगर 7 घटाते हैं दोस्तों तो यहाँ से निकल के आने वाला है कम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 84 दिया गया है। तो इसमें दोस्तों हम देख रहे हैं जोड़ा गया है कुछ ना कुछ, बाकी यहाँ पर दोस्तों 79 हम कहेंगे 5 जोड़ा गया है, बाकी सब में 7 7 घटाया गया है। तो दोस्तों भिन्न जो होने वाला हुआ 31:284 आ जाएगा। यही दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। कहा गया है उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए संख्याओं के युग्म में साझा किया जाता है। जैसे 3:22 दिया गया है, 6:211 दिया गया है। 3:22 दिया गया है और 6:211 दिया। कैसे या दोस्तों संबंधित हैं? अगर हम कहेंगे 3 त्रिका 9 3 27, अगर दोस्तों 27 में से अगर 5 घटाते हैं तो 22 निकल के आता है। 27 कैसे बनाया गया? 3 का क्यूब करके। इसी प्रकार से हम 6 का क्यूब करेंगे और माइनस का 5 घटाएंगे। 6 का क्यूब 216 होता है और माइनस का 5 घटाएंगे तो दोस्तों 211 आने वाला है। तो हम कहेंगे यहाँ पर लॉजिक जो लग रहा है, लॉजिक लग रहा है दोस्तों, हम कहेंगे लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या है? लॉजिक कहा गया a क्यूब माइनस का 5 बराबर का b निकल के आने वाला है। दोस्तों यही लॉजिक अगर इसमें करते हैं तो 4 चौक 16 चौका 64, 64 में से अगर दोस्तों 64 में से अगर 5 घटाते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों 59 ही आने वाला है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए में दिख रहा है, तो विकल्प नंबर ए ही इसका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया दोस्तों। कहा गया यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कथन दिया गया है कुछ संपादक पत्रकार हैं, कुछ संपादक दोस्तों पत्रकार हैं। हम कहेंगे कुछ संपादक मतलब कि संपादक का कुछ हिस्सा दोस्तों या पत्रकार हैं मतलब कि एडिटर का कुछ हिस्सा दोस्तों या पत्रकार मतलब कि जर्नलिस्ट आ जाएंगे यहाँ पर, या एडिटर है मतलब कि संपादक हैं। आगे सभी पत्रकार लेखक हैं। जितने भी दोस्तों पत्रकार हैं ये सभी लेखक हैं, लेखक हो जाएंगे दोस्तों। आगे कोई लेखक रिपोर्टर नहीं है, कोई भी लेखक दोस्तों रिपोर्टर नहीं है, रिपोर्टर नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष निकल रहा है कुछ लेखक संपादक हैं। कुछ लेखक दोस्तों यहाँ पर संपादक हैं के बाद कुछ लेखक जो है दोस्तों संपादक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। कहा गया कोई रिपोर्टर पत्रकार नहीं है। कोई रिपोर्टर जो कहा गया दोस्तों, हम देखते हैं कोई भी रिपोर्टर जो है दोस्तों वह पत्रकार नहीं है। जर्नलिस्ट कैसे हो जाएगा दोस्तों? पत्रकार कैसे हो जाएगा? तो हम कहेंगे सभी लेखक जब पत्रकार, सभी पत्रकार जो लेखक है तो लेखक कहा गया रिपोर्टर नहीं, तो इसलिए यह भी सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर एक और दोनों अनुसरण करते हैं, एक और दोनों कथन अनुसरण करते हैं। विकल्प नंबर 2 सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों सही आता है हम चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों यह आप सभी के लिए होमवर्क होने वाला है। सेटिंग अरेंजमेंट का दोस्तों प्रश्न है, इसमें कुछ समय लगने वाला है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए यह आ ही जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को सारे के सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों समझ में आए हैं तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ से हम बात करेंगे। अगर समझ में आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अभी आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप सभी इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही डेली क्लासेस पाने के लिए। धन्यवाद दोस्त।